नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोगों को ऐसे 8 रीज़न बताऊंगा जो आप लोगों को आईटी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिसेस दिला सकती हैं। यानी कि इस वीडियो को आप लोग दूसरी तरीके से समझो तो आप लोग इन 8 चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसेस से बचना चाहते हो, पेनाल्टीज से बचना चाहते हो। तो ये 8 रीजंस हैं जो आप लोगों को आईटी नोटिसेस भेज सकती हैं आप लोगों को, और थोड़ा सा ट्रबल में आपको डाल सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आप लोग इनकम टैक्स भरने में देरी करते हो तो, क्योंकि ड्यूज डेट आती रहती हैं आप लोगों के सामने हर 3 महीने के बाद, जैसे कि गवर्नमेंट आप लोगों को लास्ट डेट कर करके अप्रैल तक लेकर के चली जाती है, मार्च लास्ट तक लेकर के चली जाती है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स भरने के लिए, या फिर प्रेजेंट असेसमेंट ईयर का टैक्स भरने के लिए। तो आप लोग अगर इनकम टैक्स भरने में, आईटीआर भरने में, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी करते हो तो ये नोटिसेस आप लोगों के पास आ सकती हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, थोड़ी सी पेनाल्टी लगेगी अगर आपने देर कर दिया है, आउट ऑफ डेट कर दिया है, आपने टिकट डेडलाइन को मिस कर दिया है, तो आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 5,000 रुपए तक आप लोगों को पेनाल्टी देनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा कि आप लोग अपने आईटीआर में आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न तो भर रहे हो, लेकिन वहां पे आप लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपने इक्विटी से या फिर म्यूचुअल फंड से ऑन किया है वो सही नहीं दिखाते हो। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास आपका सभी डेटा होता है, पूरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपके बड़े ट्रांजेक्शन है ना तो गवर्नमेंट क्रॉस चेक कर लेती है, और अगर आप लोगों की म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो और आपके द्वारा दिखाया गया जो आईटीआर में आप लोग दिखा रहे हैं वो डिफरेंट करता है, तो उसके लिए भी आप लोगों के पास नोटिसेस आ सकती हैं और यहाँ पे आप लोगों को पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो इस चीज का ध्यान दे करके आप लोग अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दिखाइएगा। तीसरा है कि टीडीएस आपका मिसमैच होना। टीडीएस मिसमैच कई बार होता है, हम फॉर्म 26A को नहीं देखते हैं और हम लोग जाकर के टीडीएस अपने क्यों ना जो एम्प्लॉयर हमें देता है उसको देख करके बस हम भर देते हैं। ऐसा नहीं, आपके टीडीएस और भी कई रीजन से कटते हैं। तो आप लोगों को फॉर्म 26AS मिलता है, भले ही आपका वहां पे टीडीएस ज्यादा दिख रहा हो या फिर कम दिख रहा हो, जितना आपका फॉर्म 26AS में टीडीएस दिख रहा है ना उतना ही टीडीएस आपका सेम आपके आईटीआर में भी दिखना चाहिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रख करके भरिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतियां करते हैं लोग, क्योंकि वो पूरे टीडीएस को उसमें नहीं दिखाते हैं। तो इस गलती को करते हैं तो आपके पास नोटिसेस आएंगे। अगर इस गलती का ध्यान रखते हैं तो आप लोगों के पास नोटिसेस नहीं आएंगे। अगर आप लोग किसी सीए से भी भरवा रहे हो तो आप लोग अपनी तरफ से भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। चौथा, नॉट डिक्लेयरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पाउस या फिर चाइल्ड्स। यहाँ पे आप लोग अपने पति पर या फिर पत्नी के लिए या फिर बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे होते हैं, लेकिन आप वो चीजें नहीं दिखाते हो, तो वहां पे भी आप लोगों के पास नोटिसेस आ सकती हैं। तो इसका भी ध्यान रखिए। खास करके अगर हम लोग पत्नी की बात करते हैं, स्पाउस की बात करते हैं, जैसे कि आप पत्नी हैं तो आपके पति होंगे, अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी होंगी। तो अगर इनके नाम पे आपने किसी तरह का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको भी आप लोग जरूर दिखाइए। पांचवा, फिलिंग विथ रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। कई बार क्या होता है कि हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा होता है, हमने इक्विटी में ट्रेडिंग करी होती है, हमने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करी होती है। तो क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म 3 और फॉर्म 2, फॉर्म 1 और फॉर्म 4, तो इनमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले, अगर आप लोग केवल और केवल जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को के लिए सहज फॉर्म है, तो सहज फॉर्म आप लोग यूज कर लेते हो। लेकिन जब आप लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कुछ कैपिटल गेन्स करते हो या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए आईटीआर फॉर्म 3 है, ठीक है, और आईटीआर 4 को भी यूज किया जा सकता है इन सम कंडीशंस। अगर आप लोगों के थोड़े हैं, बाकी कोई साइड बिजनेस नहीं है, तो आप लोग आईटीआर 4 को भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आईटीआर 3 को यूज किया जाए। तो इसलिए आप लोगों को सही आईटीआर फॉर्म्स को भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि कई सारी लिमिटेशन होती है कि अगर आपने 5,000 रुपए से ज्यादा को ऑन किया है एग्रीकल्चर वगैरह से, या फिर आप लोगों की अर्निंग रेंटिंग से ज्यादा है, तो उसके लिए आप लोगों का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो वो चीजें आप लोग ध्यान में रख करके लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट से आप संपर्क कीजिएगा, 1,000-2,000 रुपए लेगा और आप लोगों का आईटीआर भर करके दे देगा।
छठा, नॉट गिविंग करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम सोर्सेज, या इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जो इनकम सोर्सेज हैं, अगर गवर्नमेंट के पास या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसकी शिकायत पहुंचती है तो वो बड़ी भारी पेनाल्टी वाली बन जाती है। तो अगर आपकी जॉब भी है, आप कोई साइड बिजनेस भी कर रहे हो, आपने कुछ और भी कर रखा है, जैसे दुकान उकान डाल रखी है, तो वहां से भी आपकी कुछ इनकम्स हो रही है, आपकी रेंटिंग से अर्निंग आ रही है, आप कोई चीज कह लो कि आपने कुछ शादी ब्याह के लिए कुछ इंतजामात कर रखे हैं, उसके भी लिए किराए पे देते हो, या फिर आप लोगों के टेम्पो वगैरह चलते हैं, आप लोगों को कहीं से भी अलग अलग सोर्सेज से अर्निंग हो रही है, एग्रीकल्चर से अर्निंग हो रही है, वो सारी चीजें आप नहीं दिखा रहे हो, तो अगर आईटी डिपार्टमेंट के पास किसी ने आपकी शिकायत कर दी, ठीक है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, तो आप लोगों के पास नोटिसेज आ सकती हैं और ये एक तरह का अपराध है अगर आप अपने पूरे इनकम को नहीं दिखाते हो, इनकम सोर्सेज को नहीं दिखाते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को पेनाल्टी भी लगेगी, साथ में जेल भी हो सकती है, साथ ही आप लोगों के जो टैक्सेस है उन पे कह लो कि ब्याज दरें भी लग सकती हैं। तो ध्यान ये रखो कि जो भी इनकम सोर्स है उनको दिखाओ, भले ही थोड़ा बहुत इनकम में गड़बड़ी कर सकते हो, बट ये कोई सजेशन नहीं है, ना ही कुछ है, बस टैक्स बचाने का तरीका है, क्योंकि हम सीखते हैं टैक्स बचाना, हमें सभी को टैक्स भरना चाहिए। तो आप सीए से मिलेंगे ना, तो वो सही तरीके से, लीगल तरीके से आपका काम कर देंगे, आपको इनकम सोर्सेज को छुपाने की जरूरत नहीं है। सातवां, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या है ना, ये बेसिकली कैश का ट्रांजेक्शन होता है। तो अगर आप लोग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो उसकी प्रॉपर चीजें रखिएगा अपने पास, वरना इसके लिए आपके पास नोटिसेस आ सकती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तभी आप लोगों के पास ये नोटिस आए। आप लोगों के पास नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तब भी आ सकती है जब आप लोग एक हाई वैल्यू का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने 10 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, एज अ कैश के रूप में, या फिर अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, या फिर आप में 10 लाख का कैश डिपॉजिट हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों से आईटीआर का वेट नहीं करती है। मे बी आप लोगों को उससे पहले ही पूछ सके, क्योंकि बैंक का जो है ना, बैंक आप लोगों की सारी डिटेल, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, आप लोगों के आईटीआर फाइल करने से पहले ही भेज देती है। तो अगर आप लोगों की किस्मत खराब हुई और अगर आप लोग आईटी डिपार्टमेंट के मत्थे चढ़ गए, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोगों का जो भी पैसा आ रहा है उसकी पूरी डिटेल अपने पास रखिएगा और अपने आईटीआर फॉर्म में उसको जरूर दिखाइएगा। तो हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन से आप लोग थोड़ा बचिएगा। और वहीं पे अगर आप लोग प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, खास करके 30 लाख से ऊपर की या फिर 10 लाख से भी ऊपर की, खास करके अगर आप कैश में जाते हो, कैश में ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसकी आप लोगों को डिटेल दिखाना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप लोग अगर कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो 10 लाख से ऊपर या फिर 30 लाख से ऊपर, तो आपको आपका इनकम सोर्स या फिर वो पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास, आपने कोई जमीन बेची है या फिर आपने एफडी तोड़वाई है या फिर कहाँ से क्या किया है, वो चीज़ें आपको अपने आईटीआर फॉर्म में दिखानी पड़ती है। क्योंकि जहाँ भी रजिस्ट्री ऑफिस होती है ना, अगर 30 लाख से कोई भी ज़्यादा या फिर 10 लाख से कोई भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन या फिर जमा लेन देन 10 लाख से ज़्यादा होते हैं, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टली आईटी डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। तो ये तो रही 8 चीजें। एक बोनस भी आप लोग ले लो। एक बोनस ये रहेगा कि अगर आप लोग डिपॉजिट अमाउंट जो होता है, जो आप लोगों का टैक्स बनता है, वो अगर आप लोग ड्यू डेट को पार कर जाते हो, तो वहां पे आप लोगों को थोड़ी सी पेनाल्टी लगती है, ठीक है। या फिर कह लो कि अगर आपका अमाउंट बहुत कम है तो फिर वहाँ पे ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस तरह के नोटिसेज आ रही हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जा करके अपने बैंक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए टैक्स को दे देना है, जितना भी आपका टैक्स बन रहा है, इनकम टैक्स बन रहा है, कैपिटल गेन वगैरह का सब कुछ मिला उला के जो भी बन रहा है। तो ये 9 चीज़ें जो हैं, जो हम लोग बेसिकली गलती करते हैं, और ये 9 कारण भी हैं जो हमारे पास नोटिसेज आते हैं। तो इनका ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के पास नोटिसेस कभी नहीं आएंगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसी को लोग ज़्यादा ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग या फिर इसके बियॉन्ड जो भी आप लोगों के टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।